हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये इंग्लिश मीडियम के लिए होने वाला है मेनली। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी मीडियम के लिए बता रखा है सारे क्वेश्चन। वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए कि भैया इंग्लिश मीडियम के लिए बता दो। ठीक है, तो ये राजस्थान बोर्ड 2024 क्लास 12, ठीक है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स। अब देखो, मैंने ना क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन की तरह नहीं लिख के लेके आऊँ, मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, टॉपिक्स भी आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्या पढ़ना है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोलैरिटी, अब देखो ये कब कब पूछा है, 2013 2022, ठीक है। मोलैलिटी 2013 15 17। ऑस्मोसिस प्रेशर, इसी ये ना न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ये डेफिनेशन की बात नहीं है, न्यूमेरिकल की बात है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रेशर ये 2015 20 22। उसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म, जो डब्ल्यू है, VY/W, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं ना, उन पे देखो कब कब क्वेश्चन पूछा, 2018 13 और भी बाकी सालों में पूछा है, तो उसको देख लेना है ना। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है, 2018 और 2020, ठीक है। उसके बाद है इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है इसका मतलब, ठीक है, मोलैलिटी और मोलैलिटी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि देखो रिसेंट ईयर में ना RBSC बहुत पहले पूछ चुका है क्वेश्चन, मेरे को ध्यान नहीं है, 11-12 में पूछा है आई थिंक। उसके बाद ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। और यूपी बोर्ड बाकी अदर बोर्ड्स में ना ये क्वेश्चन रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। उसके बाद बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस पे ना एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, वो मतलब अलग तरीके से था, उसका आंसर आना था रिवर्स ऑस्मोसिस की, समुद्र में समथिंग कुछ ऐसा ही था कि कौन सा विधि का जो उपयोग किया जाता है उसमें, तो वो था उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस उसका आंसर होगा। तो अभी अगर पूछना होगा तो पूछ सकता है, लेकिन टू बी सेफर साइड चले तो इसको पढ़ लेना। बाकी मेनली क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाएंगे, मैं कहूँगा कि और भी चीज़ें आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले, मैं वो बता रहा हूँ। अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख रहे हो, कुछ नहीं होना, तो ये सारे टॉपिक पढ़ के चले जाना, हो जाना। और देखो मैंने पहले ही बता रखा है, न्यूमेरिकल पूरा जो जितने न्यूमेरिकल आएगा ना 15 से 20 मार्क्स के, वो सारे क्या PYQ के बेस पे होंगे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इक्वेशन 2013 और 14, डेनियल सेल में इसके जो डायग्राम वगैरह है ना, डायग्राम इक्वेशन सारे याद कर लेना, उसके पूरा कंप्लीट पढ़ लेना। डेनियल सेल 2013 15 और 23। कोलराउस लॉ की बात करें तो ये 2014 में पूछ रखा है। कोरिजन ऑफ मेटल, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है 2014 17 19। और देखो इसके अंदर ना एक और पार्ट आता है, आयरन कोरिजन इक्वेशन, ठीक है। आयरन पे जो जंग लगता है तो उसका क्या हो उसका इक्वेशन क्या होगा वो है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो आप एक बार पढ़ लेना। बात करते हैं फैराडेस लॉ। देखो सेकंड लॉ 2015 में पूछ चुका है और फर्स्ट लॉ 2020 में पूछा था, तो मे भी अगर रिपीट करने के चांसेस हो तो 2024 में रिपीट कर सकता है। मोलर कंडक्टिविटी बहुत बार पूछ रखा है, ऑलरेडी स्टार लगा रखा है, इसका मतलब बहुत बार पूछ रखा है। रजिस्टिविटी, इसका SI मात्रक पूछ रखा था, 2015-14 के समथिंग पूछ रखा है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना एक बार इस टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर अपना केमिकल काइनेटिक्स, और इसमें देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 1 मार्क्स में पूछेगा, 1 मार्क या 1.5 मार्क में, और ये यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वो उसको याद कर लोगे काम हो जाएगा। देखो 2013 15 16 17 और 22 कांस्टेंट पूछ रखा है हर साल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। डेफिनेशन देखो 2013 14 20 में पूछ रखा है। देन हाफ लाइफ टाइम पे ना न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछ रखे, बहुत ज़्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना, ठीक है। जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वगैरह होती है वो लिखना आपको आना चाहिए। यहाँ पे जो DT/dB करके लिखते हैं ना, वो कि अपना जो रिएक्टेंट होता है वो तो माइनस में जाता है, प्रोडक्ट होता है वो प्लस में जाता है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए लिखना, ठीक है। ये बहुत बार पूछ रखा है। उसके बाद बात करते हैं, देखो ऑर्डर कौन कौन से पढ़ लेना, सूडो ऑर्डर पढ़ लेना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लेना, और फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ लेना, जीरो ऑर्डर भी पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जो ऑर्डर्स वगैरह हैं उसको एक बार देख लेना आप अच्छे से। आप इनकी डेरिवेशन वगैरह भी देख सकते हो, डेरिवेशन वगैरह ईजी है, तो मोस्ट ऑफली पूछना होगा तो पूछ लेगा, वैसे पूछता नहीं है, पूछना होगा तो पूछ लेगा। बात करते हैं मोलिकुलरिटी, ठीक है। डेफिनेशन में पढ़ ही लेना है, पूछ रहता है कभी कभी, डेरिवेशन पढ़ लेना आप। उसके बाद बात करते हैं मोलिकुलरिटी 2018 और 22, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी का 2020 में, ठीक है। बात करते हैं D&F ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ये देखो कब कब पूछ रखा है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है। जिंक कैडमियम एंड Hg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई, ठीक है। इसका जो रीजन देना था वो पूछ रखा है 2013 और 16 में। 16 में बस Hg के बारे में पूछ रखा था, और ये एक्चुअल क्वेश्चन 2013 का है, ठीक है। 16 में बस Hg के बारे में पूछ रखा था, वाई Hg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये पढ़ लेना एक बार। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ये 2015 और 22 में पूछ रखा है और ये बहुत बोर्ड का ना फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स इंटरशियल कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ये कब का क्वेश्चन पूछ रखा है, 2017 और 22 में, 20 में, तो इसको देख लेना आप। उसके बाद बात करते हैं जो आयरन की जो कलरलेस प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी आयन है, आयरन बोल रहा हूँ सॉरी, आयन जो भी होते हैं मेटल वगैरह, उसके जो भी कलरलेस प्रॉपर्टी होती है, कलर कब कलरफुल होता है कब कलरलेस होता है, वो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये देखो ये जो टॉपिक है ना, 2 टॉपिक जो आप पढ़ोगे ना, तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आपके काम आ जाएंगे। जैसे सीबीटी और बीबीटी वगैरह पढ़ोगे ना आप वहाँ पे, तो वहाँ पे काम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो अगला है जो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट भी लोग कहते हैं इसको। तो वो देखो ये क्वेश्चन 2015, 18, 22, 23 और ये कॉन्स्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा बस न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके फार्मूला बेस्ड है और मेनली ट्रिक पे काम चलता है इसका। फार्मूला याद कर लेना, वो बाकी 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको कवर करने में, इसके PYQ भी 10-15 मिनट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे हैं, बहुत ईजी है। और देखो ये जब आप पढ़ोगे ना, तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन होगा, कलर प्रॉपर्टी वाला, एक ही टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरशियल कंपाउंड, ये भी पढ़ लेना, यहाँ पे भी डिफरेंस था। वाइट अच्छा वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों इंटरशियल कंपाउंड बनाता है, उसके लिए था। उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बीबीटी पढ़ लेना, IUPAC पढ़ लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीबीटी वगैरह में से क्वेश्चन आता ही आता है, बड़े जो मार्क्स होंगे वहाँ से कवर करेगा। जो मिड मार्क्स का क्वेश्चन होगा IUPAC नेमिंग कवर करेगा, और जो छोटे मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे 1 से 0.5 मार्क्स वाले, 1.5 मार्क्स, आधे मार्क्स वाले, वो वहाँ से बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पूछना होगा तो पूछ लेगा, ये भी 1 से 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं, ये 1.5 से 2 मार्क्स में जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपन ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स। अब देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वुड्स रिएक्शन देखो 2013, 20, 18 बहुत इंपॉर्टेंट। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, 2017, 19 और 13। स्वार्ट्ज रिएक्शन 2017, 23। SN1 एंड SN2 के बीच डिफरेंस भी याद कर लेना, इनके बारे में भी पढ़ लेना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। देखो केमिकल रिएक्शन और इसके प्रिपरेशन वगैरह पढ़ लेना। देखो अल्कोहल वाले चैप्टर से ना मेनली केमिकल रिएक्शन वगैरह जो होते हैं ना, प्रिपरेशन वगैरह जो छोटे मोटे केमिकल रिएक्शन है वही पूछेगा, तो इसको अच्छे से देख लेना आप। एक सेकेंड, हाँ। उसके बाद बात करते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन, सॉरी पहले कोल्बे रिएक्शन है, उसके बाद राइमर-टीमान है, देन हेलोफॉर्म है, देन डी न्यूट्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन अपना जो होने वाला है वो रोजनमुंड रिएक्शन है, गाटरमान कोक है, क्लेमेंसन है, स्टीफन है, वोल्फ क्रिस्टल है, टोलेंट टेस्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखो इसमें ना जो भी नहीं लिख रखा हूँ ना, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है तो इन्हीं चार सभी चीज़ों में से पूछ रहा है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं कर रखा कौन कौन से ईयर में पूछ रखा है, ठीक है। पीछे वाले में भी सेम था, वो पूछ रखा है काफ़ी बार बोर्ड में। उसके बाद बात करते हैं एमीन्स चैप्टर में से, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है, मेंडियस रिएक्शन, कार्बेलामीन और एल्केनेमीन, इनके बारे में पढ़ लेना। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो DNA, RNA, इनमें से क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, एक बार पढ़ लेना। फिर बात करते हैं ग्लूकोज एंड सुक्रोज, इसके हार्वर्ड स्ट्रक्चर आप पढ़ लेना। डी न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, उसके बाद विटामिन में जो छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, बायोमोलिक्यूल में से छोटे क्वेश्चन भी आएंगे 0.5 मार्क्स के, तो विटामिन में से पूछ लेगा, ठीक है, तो उसको पढ़ लेना। ये भी 1 से 1.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन जाता है, तो वो पढ़ लेना आप, ठीक है। तो अब देखो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे देखो हमने ला दिया। और देखो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे थोड़े स्टूडेंट जो कम थे, मैं हल्के में ले लिया था यार, आप लोग बहुत ज़्यादा है ना, बहुत संख्या में हो। तो चलो अपन जब फिजिक्स के लेके आएंगे ना, तो फिजिक्स में अपन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेके आएंगे, एक ही वीडियो में होगा, ठीक है। अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, तो अभी उसको जस्ट एनालिसिस करने में मेरे को कुछ दिन लगेंगे, 1 हफ्ते, तो उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, थोड़ा लेट वीडियो आएगा, ठीक है। तो अपन ना देखो जितनी डेट शीट वगैरह अभी तो नहीं आई है, बाकी जो चीज़ें अभी तो आज की क्या तारीख है, 8 तारीख है, 8 जनवरी, ठीक है। तो अभी जो डेट शीट वगैरह नहीं है, और मैं बात बता दूं कि जो भी पढ़ रहे हो ना, पढ़ते रहो, डेट शीट वगैरह 2-4 दिन में आ जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डिले होगा। और देखो RBSC पता नहीं इस बार बहुत लेट चल रहा है, बहुत इनके काम गड़बड़ चल रहे हैं, कभी डेट आ रहा है 15, कभी 29, ठीक है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, जब होना होगा हो जाएगा, बस 15 दिन का डिफरेंस है। हाँ लास्ट के 15 दिन बहुत मायने रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हमें ना, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, हमें भी नहीं पता है कुछ, जैसे आप कन्फ्यूज़न में वैसे हम भी हैं, ठीक है। तो देखो एक बात है कि टाइम टेबल वगैरह बना लेना और ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम है अब, है ना,
कैसे टाइम निकल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। अभी ऊपर से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह भी है, उसके बाद 1 महीने का टाइम मिलता है, तो उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अपन ना अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।